ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो भगवान के आदेश अनुसार श्रील नारद मुनि पहले शिव जी और पार्वती देवी को बताए कि भगवान आने वाले हैं कलयुग में। और फिर नारद मुनि बीणा बजाते बजाते ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। और ब्रह्मा जी नारद मुनि को इतना आनंदित होके देख के ब्रह्मा जी नारद मुनि को समाचार पूछे कि आप इतने आनंदित क्यों हैं। तो नारद मुनि बताए मैं अभी भगवान से मिल के आया हूँ और अभी ये मेरे को समाचार मिला है कि भगवान कलयुग में गौरांग के रूप में आने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी गौरांगा का नाम सुन के पहली बार सुन रहे हैं कि गौरांगा का नाम। तो ब्रह्मा जी तुरंत पूछने लग गए गौरांगा कौन है ये गौरांगा। तो ब्रह्मा जी को नारद मुनि बताने लग गए कि सबसे करुणामय अवतार में कलयुग को तारण करने के लिए हरि नाम संकीर्तन को पुनः स्थापित करने के लिए जो युग धर्म है कलयुग में, तो गौरांग महाप्रभु आने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी बताए कि मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। तो नारद मुनि बताइए क्या रहस्य है। तो ब्रह्मा जी बताए हाल ही में कुछ ही दिनों पहले मेरे जो 4 बेटे, आप सबको पता होगा चतुष कुमार, वो मेरे पास आए और बताए कि भगवान नारायण ये 3 गुण से ऊपर हैं और हर समय वो अजन्मा है, वो कभी भी भौतिक कार्य में लिप्त नहीं रहते हैं। पर क्यों भगवान जो निर्गुण हैं, जो भौतिक गुणों से बिल्कुल लुप्त नहीं रहते हैं, क्यों वृंदावन में इस तरह के लीलाएं किए। चोरी करना, रास लीला करना, ये जब हम सुनते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है। ये चतुष कुमार ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अगर हम रास लीला को नहीं समझ पा रहे हैं, चीर हरण लीला को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की लीलाएं इतने अलौकिक है और इतने रहस्यमय है कि चतुष कुमार दे आर द फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग्स ऑफ आफ्टर ब्रह्मा, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा जी बताए कि
कभी कभी मैं भी विचलित हो जाता हूँ कि क्यों भगवान ने ऐसे ऐसे लीलाएं रचाई। मेरे को विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि भगवान विशुद्ध हैं, पर इसको कैसे समझूं मेरे को समझ में नहीं आता है। तो उसी समय ब्रह्मा जी बताए नारद मुनि को, उसी समय एक भगवान खुद अवतरण किए जो हंस के रूप में थे, और हंस के रूप में भगवान ने आके हमको अपने वृंदावन लीलाओं के बारे में बताया कि किस तरह वो अवतार ग्रहण करते हैं, और वृंदावन की लीलाओं के बारे में, वृंदावन की लीला की चरम पराकाष्ठा के बारे में बताया। और नारद, भगवान ने उसी समय मेरे को बताया कि यही वृंदावन लीला को सबको प्रदान करने के लिए मैं कलयुग में आता हूं। और भगवान ने बताया कि कलयुग आने से पहले मैं 4 श्लोक आपको बताना चाहता हूं, और ये 4 श्लोक आप जाइए और व्यासदेव को बताइए। ये 4 श्लोक भगवान बताए कि ये 4 श्लोक सारे ज्ञान की नींव है। सारा ज्ञान इसी केवल 4 श्लोक से प्रवाहित होता है। और ये 4 श्लोक आप व्यासदेव को जाके समझाइए, बताइए, और वो ये 4 श्लोक को विस्तार करके पूरा श्रीमद् भागवत रचना करेंगे। और जिस श्रीमद् भागवत में मेरे वृंदावन लीला, जो प्रेम की चरम पराकाष्ठा है, भक्ति की चरम पराकाष्ठा है, उसको प्रदर्शन किया जाएगा। और उसी प्रेम को आस्वादन करने के लिए मैं बहुत जल्दी आऊँगा। ऐसे हंस अवतार ब्रह्मा जी को बताए थे, और ब्रह्मा जी तुरंत आदेश प्राप्त करके 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत, जो द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में आता है। तो जब हम भागवत क्लास करेंगे तो एक बार ये चतुश्लोकी भागवत के ऊपर चर्चा करेंगे, तो उसको बताए। तो और जब चतुश्लोकी भागवत व्यासदेव सुने तो व्यासदेव फिर उसको विस्तार करने लग गए। नारद मुनि भी व्यासदेव को बताया कि श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए। और ब्रह्मा जी बताने लगे वही श्रीमद् भागवत में अलग अलग जगहों में आप जो बोल रहे हैं कि गौरांग अवतार करेंगे, अलग अलग जगहों में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताने लग गए कि भागवत में ही आता है कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। कि जो बहुत ही विद्वान सुमेधसा, मतलब जो जिनके दिमाग में सही में मसाला है, गोबर नहीं है, जो बहुत ही विद्वान होते हैं, इस कलयुग में कृष्ण की जो अवतार है, जो जिनका रंग अकृष्ण है, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, और जो कृष्ण वर्णन करते रहते हैं, कृष्ण के बारे में हर समय वर्णन करते रहते हैं, गाते रहते हैं, दूसरों को बताते रहते हैं। संगोपांगास्त्र पार्षदम, जो अपने पार्षदों को लेके आते हैं जो एक्चुअली उनके अस्त्र हैं। और यज्ञ संकीर्तन प्रायर, और संकीर्तन यज्ञ को प्रारंभ करते हैं प्रायर, वो है गौरांग महाप्रभु। और भागवत में एकादश स्कंद में 5वें अध्याय में इसके बारे में भी वर्णन है
और फिर ब्रह्मा जी बताने लग गए नारद मुनि को कि गर्ग मुनि भी बताए थे, नंद महाराज को भागवत में आता है कि भगवान आगे जाके पीले रंग में आएंगे। वृंदावन में एक जगह है जिसका नाम है पीली पुकुर, पीला मतलब येलो। तुम्हारा ये बच्चा कभी रक्त वर्ण में आते हैं, कभी श्वेत वर्ण में आते हैं और आगे जाके पीले वर्ण में भी आएंगे, ऐसे गर्ग मुनि ने बताया है। और फिर ब्रह्मा जी बताने लगे कि प्रहलाद भी अपने प्रार्थना में बताया है कि किस तरह भगवान हालांकि त्रियुगी हैं, वेद बताते हैं कि 3 युग में आते हैं, और कलयुग में क्योंकि भगवान छद्म अवतार में आते हैं, इसीलिए प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को प्रार्थना करते हुए 7वें स्कंद में बताते हैं कि भगवान त्रियुगी इसीलिए हैं क्योंकि उनका जो कलयुग का अवतार है वो छद्म अवतार है। और ब्रह्मा जी बताने लगे नारद, मैं तो रिसेंटली भविष्य पुराण भी पढ़ रहा था और भविष्य पुराण में बताया गया है कि किस तरह सची के गर्भ में श्री कृष्ण गौरांग के रूप में आएंगे। और ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताने लग गए भविष्य पुराण का श्लोक। नारद मुनि सुन के उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनके पास तो कृष्ण का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन था कि वो आएंगे, पर सारे शास्त्र में इसके बारे में वर्णन है। और जैसे सुने तो नारद मुनि बताने लगे कि भगवान ने मेरे को बताया है कि आपको और सारे ब्रह्मलोक वासियों को जितने लोग हो पाए सबको अवतरण करने के लिए, क्योंकि भगवान आ रहे हैं। जस्ट इमेजिन हाउ वंडरफुल इट इज, जस्ट आप सोचिए, यू आर देयर इन योर होम एंड देन भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, एंड यू आर ऑल पैकिंग अप, यस 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 आई हैव टू गो। एंड अमेजिंग थिंग इज दैट जब कृष्ण अवतरण करते हैं तो सब अपने अपने देवलोक में या फिर गोलोक वृंदावन में रहते हैं और उनका विस्तार भगवान की लीलाओं को आस्वादन करने जाते हैं। मतलब you can also stay in your home and also attend the yatra, like something like this, जैसे हम यात्रा करना चाहते हैं, and people are sometimes attached to their homes and their deities in home, worship in home, and comfort in home, but they have to attend यात्रा। तो हमको फिर घर छोड़ के कुछ दिनों के लिए यात्रा के लिए आना पड़े, बट जस्ट इमेजिन दिस इज सच ए वंडरफुल यात्रा। भगवान के साथ पृथ्वी में जाना है, भगवान के साथ पृथ्वी में जाना है, एंड देन बट गोलोक वृंदावन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन स्टे विथ नित्य किशोर कृष्णा गोलोक वृंदावन में, और आप भगवान के साथ, भगवान जैसे जैसे विस्तार करते हैं उस तरह भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भी शक्ति प्रदान करते हैं विस्तार करने के लिए। जस्ट इमेजिन व्हाट अ फन, एंड जस्ट इमेजिन हमारा कितना दुर्भाग्य है वो सब त्याग करके हम इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग की इच्छा से, भगवान बनने की इच्छा से, और भगवान की बाकी जीव राशियों को द्वेष करने के लिए कर्म बंधन में फंस के जन्म मृत्यु की जरा व्याधि में हम संसार का चक्कर लगा रहे हैं। What a misfortune, कितना दुर्भाग्य है हमारा। एंड ये लीलाओं को हम जब श्रवण करते हैं हमारे हृदय में एक अलौकिक इच्छा जागृत होना चाहिए कि भगवान, आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ ऑल द फन दैट आई वांट टू गो टू यात्रा विथ यू। जस्ट लाइक हमने पारुल माता जी ने पोस्टर बनाया, कोलकाता यात्रा विथ श्री निताय दास, इट्स लाइक मटेरियल वर्ल्ड यात्रा विथ श्री कृष्णा। जस्ट इमेजिन भूमि यात्रा विथ गौरांगा महाप्रभु, जस्ट इमेजिन।
going to earth with Gauranga. And then the holy birthplace of Sri Krishna, like that it will be written. And the holy Bhauma Vrindavan. तो ये सब लीलाओं को जब हम श्रवण करते हैं हमारे हृदय में, ये सब लीलाओं का श्रवण करने का बस एक ही मकसद है कि हमारी हृदयों की इच्छाओं को परिवर्तन करके और शुद्धिकरण करना। हमारे हृदय में इतने इच्छाएं हैं कि मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है यात्रा में, मेरे को एंड स्विट्जरलैंड, सो मेनी पीपल हैव गॉन एंड दे आर सो बोर्ड अबाउट इट। नाइग्रा फॉल्स देखना है एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल अदर थिंग्स आर। आई वांट टू गो टू मलेशिया, यूरोप एंड सो मेनी प्लेसेस। एंड जब तक इस भौतिक जगत में आपको भ्रमण करने का इच्छा रहेगा, तब तक कृष्ण के साथ भ्रमण करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। और इस लीलाओं को श्रवण करके हमारे हृदय में कृष्ण की भ्रमण, कृष्ण की अलग अलग अवतारों के साथ भ्रमण करने का द फन, जो आनंद है, उल्लास है, वो हमको आकर्षित करना चाहिए। और ये कुछ एलिस इन वंडरलैंड की कहानी नहीं है। ओ प्रभु जी, यू नो, जस्ट लाइक हम बचपन में यू नो ड्रीमलैंड कहानी देखते थे। मैं तो नहीं देखता था, बट मैं एलिस इन वंडरलैंड एंड कुछ एंड देन डोनाल्ड डक एंड मिकी माउस एंड देन वो कुछ कहाँ कहाँ जो चले जाते हैं वो सब। It's not like that. These are really factual pastimes. Rather, हमारा नाइग्रा फॉल का visit is an illusion. But Krishna's visit to from Golok Vrindavan is actual reality. और हमारे हृदय में वो अलौकिक इच्छा जागृत करने के लिए भगवान ये दिव्य लीलाओं को आके प्रदर्शन करते हैं। तो ब्रह्मा जी started packing and Narad Muni said bye-bye, like Prisha says to me bye-bye, and then Narad Muni says bye-bye and Narayan in the lips. And Narad Muni सारे देवताओं को बोलने लग जाते हैं और नारद मुनि तब पृथ्वी में आ जाते हैं। और जब नारद मुनि पृथ्वी में आते हैं तब एक्चुअली पृथ्वी में उस समय कलयुग एक्चुअली हैज स्टार्टेड। पहले जब घूम फिर के नारद मुनि कलयुग चालू होगा और थोड़ा थोड़ा इट वॉज लिटिल बिट विजिबल, बट अभी कलयुग हैड एक्चुअली स्टार्टेड जब नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि कलयुग की अवस्था देख के अत्यंत विचलित हो जाते हैं, अत्यंत दुखी हो जाते हैं और करुणामय अवस्था में नारद मुनि उधर पृथ्वी में आके ध्यान करने लग जाते हैं कि किस तरह, और अपेक्षा करते हैं कि भगवान आएंगे। और उस समय नारद मुनि एक शब्द सुनते हैं, नारद आप मेरे पास आओ, नारद आप मेरे पास आओ, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, नारद आप मेरे पास आओ। तो आपको क्या पता है कौन है ये? दिस इज जगन्नाथ कॉलिंग नारद मुनि। तो नारद मुनि विचलित होके आवाज सुन के पूछे कि कौन है आप, कौन है? ना, मैं जगन्नाथ हूँ, ये पूरा ब्रह्मांड का जगत का नाथ हूँ, आप जल्दी से आइए, मैं नीलाचल क्षेत्र में हूँ, आप क्या भूल गए हैं? आप ने मेरे को अवतरण करवाया था प्रसाद विमला देवी कात्यायनी को देख के। तो नारद मुनि बोले ओ जगन्नाथ। एंड देन Narad Muni doesn't have to take a ticket to Jagannath Puri. Jagannath calls him and
ठीक हो। हमको लोग आके इधर बोलते हैं कि हम एक वन ग्रुप ऑफ डिवोटीज हैड कम, कुछ भक्त आए थे, तो हमने उनको प्रसाद प्रसाद दिया, हाथ जोड़ के बोला बहुत बहुत धन्यवाद आप आए हैं, तो फिर से आइए। तो उनमें से एक जन बताए कि जब भगवान का डोर लगेगा तब फिर हम आएंगे। दिस इज प्रीमैच्योरली थिंकिंग दैट वन इज नारद मुनि। भगवान नारद मुनि को देखना चाहते हैं और खुद नारद मुनि को बुला रहे हैं कि नारद प्लीज कम प्लीज टू नीलाचल, प्लीज कम टू नीलाचल। जस्ट लाइक अगर मैं एनबीसीसी में जाऊंगा तो एनबीसीसी में जो भक्त हैं उनके घर में बोलेंगे प्लीज कम टू माय हाउस, प्लीज कम टू माय हाउस। लाइक दैट पृथ्वी इज the home, the community of Jagannath, and Jagannath is telling, please come to my house, my flat in Puri. जगन्नाथ जी नारद मुनि को बुला रहे हैं और नारद मुनि बोल नहीं रहे हैं जगन्नाथ जी को जब डोर लगेगा तो हम आएंगे। नारद मुनि इज रनिंग। तो we should have desire to take darshan of Krishna, and जब हमारे हृदय में भगवान का दर्शन करने का, सेवा करने का इच्छा तीव्र और घनीभूत होता जाएगा, एक दिन भगवान खुद दौड़ के आएंगे, जिस तरह नारद मुनि को इनविटेशन देने के लिए आए। पर प्रीमैच्योरली वी शुड नॉट इमिटेट द emotions and the activities of Mahabhagavad. हमारे आचार्यगण चेतावनी देते हैं इसके ऊपर। Our acharyas warn that we should never try to imitate the emotions and the activities of Mahabhagavad. And by sincere, eager, honest service to Krishna, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to tell. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur बताते थे कि भगवान को देखने का आप कोशिश मत कीजिए, आप ऐसे सेवा कीजिए प्रेम पूर्वक कि भगवान आपको देखने आ जाए। डोंट ट्राई टू सी कृष्णा। इवन इफ यू सी कृष्णा यू विल नॉट रियलाइज हु इज कृष्णा। So many people go to Puri, so many people come to Mayapur, so many people go to Rameshwaram, and so many places, and they just go and see the Lord and then take prasad and come back. भगवान को देखने का इच्छा मत कीजिए, ऐसे प्रेममय सेवा कीजिए कि भगवान आपको देखना चाहें। तो नारद मुनि जब सुने तो दौड़ के नीलाचल क्षेत्र में आए। नीलाचल क्षेत्र में जगन्नाथ जी को दंडवत किया और जगन्नाथ जी का स्वरूप देख के नारद मुनि अश्रु विह्वलित, भाव विह्वलित होके रोने लग गए। और फिर जगन्नाथ जी नारद मुनि को बताए, नारद मैं तुमको एक बहुत ही गुह्य रहस्य बताना वाला हूं। वैकुंठ में, द्वारका में, वैकुंठ में लक्ष्मी और द्वारका में रुक्मिणी और इतने सारे रानियां सब मेरा आदेश पालन करते हैं। मैं इच्छा करने से पहले मेरा इच्छा पूर्ण हो जाता है। भौतिक जगत में तो हम इच्छा करते हैं तो भी इच्छा पूर्ण नहीं होता है, पर भगवान बता रहे हैं
कि वैकुंठ में मैं लक्ष्मीपति हूं और द्वारका में यदुपति हूं। द्वारका में 16,108 पत्नियां और वैकुंठ में लाखों करोड़ों लक्ष्मियां मेरे इच्छाओं करने से पहले मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर लेते हैं। पर वैकुंठ और द्वारका में हर समय मैं विचलित रहता हूँ। वैकुंठ की चाक चमक और बहुत सुंदर मेरा सेवा, ऐश्वर्य रूप से सेवा, और द्वारका में इतनी सारी रानियों के बीचों बीच हर समय मैं वृंदावन के बारे में सोचता रहता हूँ। ये जगन्नाथ जी नारद मुनि को बताया। और वृंदावन में मेरे को कोई भाव नहीं देता है। कृष्णा is not even a fig. You understand? Fig. No one considers even Krishna a leaf that has fallen from the tree. Actually, a leaf that has fallen from the tree at least has some value, that a goat will take it, and someone will at least eat it, or it will become some compost. But in Vrindavan, Krishna has no respect. The fallen leaf has more respect. But in Vrindavan, no one respects Krishna. जगन्नाथ जी बताए कि सारे गोपी लोग मेरे को गाली मारते हैं और सखा लोग मेरे कंधे पे चढ़े जाते हैं और बताते हैं तुम हार गया, तुमको आज नंद भवन तुम मेरे को लेके जाएगा। और माताएं लोग मेरे को बांध लेते हैं और चोरी का इल्जाम लगाते हैं, और उससे मेरे को जो आनंद मिलता है वो वैकुंठ में मेरी स्तुति से नहीं मिलता है, और द्वारका में मेरे को ऐश्वर्य रूप की ऐश्वर्य युक्त सेवा से नहीं मिलता है। और उसी वृंदावन की प्रेम को आस्वादन करने के लिए मैं जो विरह अवस्था में हूँ नारद, उसी की आस्वादन श्रीमती राधा और सारे गोपियों की अनन्य प्रेम की पराकाष्ठा की आस्वादन करने के लिए मैं गौरांग के रूप में आऊंगा। और गौरांग के रूप में मैं जब आऊंगा, इसी जगह पे नीलाचल में मैं अपना वास स्थली बनाऊंगा। और तुम नारद, तुम श्रीवास बन के आयोगे, और तुम्हारे आंगन में मैं फिर से वही वृंदावन लीला की रास लीला को फिर से मैं प्रदर्शन करवाऊंगा इस कलयुग वासियों के लिए। लाइक दिस जगन्नाथ जी gave Narad Muni. अभी तक नारद मुनि was following the instructions, and now Jagannath gave Narad Muni the instruction that you come as Srivas, and आपके आंगन में we will perform the Gen Next Ras Leela, because everything about Gen Next, Kali Yuga is about Gen Next, the next generation Ras Leela, and गोलोक वृंदावन की रास स्थली श्री चैतन्य लीला में श्रीवास आंगन में परिणत हो गया। और नारद मुनि जब सुनते हैं उनकी भाग्य कि भगवान अपनी रास लीला मेरे आंगन में बनाएंगे, तो नारद मुनि gives up all his idea of remaining a sannyasi. He says, yes, I will get married, no problem.
Because Jagannath Ji says that there is one little bit of prerequisite, Narad. It's small. Narad Muni asks, what? A small little bit of prerequisite. What is the requisite? You just have to get married. That will be nice. I said, anything. If the Ras Leela is happening in my courtyard, I am ready to get married. No problem. And नारद मुनि को भगवान बताते हैं कि नारद, go to Golok and there you will meet Krishna and all your desires will be fulfilled. And hearing the instruction of Jagannath and getting the instructions from Jagannath that he has to also come as Srivas, Narad goes to Golok Vrindavan. And Golok Vrindavan में क्या लीला होता है और क्या नारद मुनि गोलोक वृंदावन में देखते हैं और भगवान नारद मुनि को क्या बताते हैं, ये सब रहस्यमय लीलाओं को जानने के लिए आपको जरूर कल आना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्रील नारद मुनि की, निताई गौर प्रेमानंदे।